विद्याचंद नाम के एक गांव में प्रीति नाम की लड़की रहा करती थी। प्रीति के पास 2 वक्त का खाना खाने के भी पैसे नहीं होते थे। प्रीति और उसके पिता दिनेश रोज जंगल में लकड़ियां काट के उन्हें बाजार में बेचकर पैसे लगाया करते थे और उसी से उनके घर का गुजर बसर होने लगा। ऐसे ही समय बीत गए। एक दिन दिनेश की तबीयत खराब हो जाती तो प्रीति खुद ही जंगल में लकड़ियां ढूंढने निकल जाती। अरे आज तो कहीं भी लकड़ियां नहीं है, चलो आगे जाकर देखती हूँ। प्रीति लकड़ियों की तलाश में बहुत आगे निकल जाती है। अरे लकड़ियां तो कहीं भी नहीं मिल रही और मैं लकड़ियों के तलाश में इतनी दूर आ गई हूँ। तभी प्रीति की नजर जंगल के नजदीक एक तालाब में जाती है। अरे वाह, इतना सुंदर तालाब! आज से पहले तो मैंने कभी इस तालाब को नहीं देखा। अब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो क्यों ना तालाब में नहा के जाऊं। इतना सोचकर प्रीति तालाब में नहाने लग जाती है। नहाते नहाते वो तालाब के बीच में चली जाती है और प्रीति चिल्लाना लगती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद के लिए आए, मैं डूब रही हूँ, मुझे बचाओ। देखते ही देखते प्रीति तालाब में डूबने लगती है। मुझे बचाओ, मुझे सांस नहीं आ रहा, प्लीज मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। प्रीति को सांस नहीं आ रहा होता और तालाब के नीचे उसे एक रोशनी दिखाई देती है। प्रीति डूबते डूबते उस रोशनी तक चली जाती है। ये क्या, तालाब के अंदर इतनी तेज रोशनी, और ये रोशनी आ कहाँ से रही है? और मुझे सांस भी आ रही, मैं तो पानी के अंदर हूँ, फिर मुझे सांस कैसे आ रही है? प्रीति उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है और चलते चलते प्रीति को पानी के अंदर एक बड़ा और सुंदर महल दिखाई देता है। अरे वाह, इतना सुंदर महल, और वो भी पानी के अंदर। प्रीति महल के अंदर जाती है और महल का नजारा देखकर चौंक जाती है। अरे ये क्या, इतना सुंदर महल, पर ये क्या, यहाँ कोई इंसान नहीं, बस चारों तरफ गाउन ही गाउन। इतने सारे रंग बिरंगे और सुंदर गाउन किसके होंगे? प्रीति महल का चक्कर लगाती है, तभी उसे महल का राजा नजर आता है। प्रीति डर जाती है। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता यहाँ मैं कैसे आ गई। तभी राजा कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, ये मेरा महल है। अच्छा, ये आपका महल है, पर यहाँ कोई और नजर क्यों नहीं आ रहा, और ये इतने सारे गाउन किसके हैं? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, क्या तुम सुनोगी? हाँ, क्यों नहीं। तो सुनो, ये बहुत समय पहले की कहानी है। मेरी 100 रानियां थी। एक दिन मैं जंगल में शिकार करने गया था। मैं छुपकर शेर का शिकार करने वाला था कि शेर ने मुझ पर हमला कर दिया। तभी एक खूबसूरत लड़की नजर आती है जिसने शेर से डट के मुकाबला किया और मेरी जान बचाई। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। मुझे उससे प्यार हो गया और मैं महल में वापस पहुंचा तो मैंने अपनी सभी रानियों को ये बात बताई। देखो रानियों, मैं शादी करना चाहता हूँ, आप सब मेरी शादी की तैयारियों में लग जाओ। सभी रानियां तैयारियों में लग जाती हैं, लेकिन सबसे आखिरी रानी सुगंधरा को ये बात अच्छी नहीं लगती। अब मैं राजा को और शादी नहीं करने दूंगी। जैसे मेरी शादी के बाद इन सब रानियों का प्यार कम हो गया है, राजा मुझसे भी प्यार करना कम कर देगा। लेकिन मैं करूं भी तो क्या, कैसे रोकूं इस शादी को? इसी सोच में सुगंधरा को पूरी रात नींद नहीं आती। तभी उसे एक जादूगरनी की याद आती है। सुबह उठते ही छोटी रानी सुगंधरा उस जादूगरनी के पास जाती है। जादूगरनी, मुझे आपकी मदद चाहिए। इसके बदले मैं आपको सोना, जेवर, रुपया, पैसा जितना चाहिए होगा सब देने के लिए तैयार हूँ। इतना सब देने के लिए तैयार हो? आखिर ऐसी क्या बात है? महाराज को एक लड़की पसंद आ गई है और वह उससे शादी करना चाहता है, मगर मैं चाहती हूँ महाराज उससे शादी ना कर पाए। आप कुछ ऐसा करें कि महाराज उससे शादी ना कर सके।
ठीक है छोटी महारानी, मैं आज रात पूजा करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। आप कल आइएगा मेरे पास। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि काम ना हुआ तो तुम्हें मैं इस राज्य से निकाल दूंगी। आप चिंता मत करो छोटी महारानी, आपका काम हो जाएगा। जादूगरनी पूरी रात पूजा में लग जाती है और सुबह होते ही सुगंधरा उस जादूगरनी के पास पहुंच जाती है। जादूगरनी, कहाँ हो तुम? जी छोटी महारानी, आप ये लीजिए तेल, आप इसे उस लड़की के गाउन पर डाल दीजिएगा जिससे राजा शादी करना चाहता है। जब वो गाउन पहनेगी तो वो खुद एक गाउन में बदल जाएगी। सुगंधरा जादूगरनी से वो तेल ले लेती है और महल आ जाती है। जैसे ही शादी का दिन आता है, सभी रानियों के लिए सुंदर सुंदर गाउन पड़े होते हैं, जिसमें से एक उस महारानी का गाउन होता है जिससे राजा शादी करने वाला था। ये ऊपर लाल वाला गाउन जरूर उस लड़की का होगा, इस पर तेल गिरा देती हूँ। फिर सुगंधरा उस गाउन पर तेल गिरा देती है और फिर उस लड़की को जब गाउन पहुँचता है और वो गाउन पहनती है तो वो खुद ही एक गाउन में बदल जाती है। लेकिन उसके साथ साथ महल की सभी रानियां भी गाउन में बदल जाती हैं। ये सब देखते ही राजा बोलता है, ये सब क्या हो गया? ये सब रानियां गाउन में कैसे बदल गई? वो बहुत डर जाता है और वो एक जादूगरनी के पास जाता है। जादूगरनी, ये सब क्या हो रहा है? सभी रानियां गाउन में कैसे बदल गई? आप ही मेरी मदद करो ताकि मेरी रानियां पहले जैसी हो जाएं। महाराज, ये सब आपकी छोटी मालगन सुगंधरा की वजह से हो रहा है और मेरी बड़ी बहन मोना ने धन के लालच में ये सब काम किया है। फिर जादूगरनी की बहन रूपा ने महाराज को सब कहानी बताई, जिसे सुनकर महाराज को बहुत गुस्सा आया। कहाँ है वो जादूगरनी? हम उसको नहीं छोड़ेंगे। महाराज, जब उसने सुना कि सभी रानियां गाउन में बदल गई हैं, तो वो शहर छोड़कर भाग गई है। अगर रानी तेल लेकर गई थी तो उस तेल का असर सभी रानियों पर कैसे हो गया? महाराज, ये तो मुझे भी नहीं पता। रुके, मैं अब अपने जादू से पता लगाकर बताती हूँ। फिर जादूगरनी रूपा अपनी शक्ति से पता लगाती है। महाराज, छोटी मालकन सुगंधरा से एक गलती हो गई है। कैसी गलती? महाराज, उस गाउन के साथ और भी गाउन पड़े थे। नई लड़की का गाउन सबसे ऊपर था। छोटी मालकन सुगंधरा ने जब वो तेल ऊपर से डाला तो बाकी सभी गाउन पर भी तेल गिर गया, जिसकी वजह से उसका असर सभी गाउन पर हो गया और आपकी सारी रानियां गाउन में बदल गईं। अब मेरी सारी रानियां वापस कैसे आएंगी? अब तो कोई साफ, सच्चा और ईमानदार इंसान ही आपकी रानियों को ठीक कर सकता है। लेकिन हाँ, उस इंसान को खुद आप तक चलकर आना होगा। आप उसे खुद नहीं बुला सकते। लेकिन वो इंसान मेरी रानियों को ठीक कैसे करेगा? वो इंसान आपके महल में आकर आपके दरबार के सामने चलकन में जो गुलाब के फूल हैं, उस कुंड में से पानी लेकर सब गुलाब के फूल से सभी गाउन पर छिड़केगा, तो सभी रानियां वापस अपने असली रूप में आ जाएंगी और बाद में वो गुलाब का फूल जादुई गाउन बन जाएगा और वो गाउन उसी इंसान को दे देना। राजा जादूगरनी की बात सुनकर सोच पे पड़ जाता है। तभी जादूगरनी कहती है, आप क्या सोच रहे हैं महाराज? मैं सोच रहा हूँ कि आखिर वो दिन कब आएगा। 100 साल बाद। क्या 100 साल बाद? तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या मर भी जाऊंगा। नहीं महाराज, आप गुलाब के कुंड का पानी पी लेना, इससे आपकी उम्र घट जाएगी और आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। तब तक मैं अकेला महल में कैसे रहूंगा? इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती महाराज। 100 रानियां होने के बाद भी आप शादी पे शादी कर रहे थे। आपने सभी रानियों का दिल तोड़ा है। इसका पराश्चित तो आपको करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। बेटी, यही है इस गाउन का राज। मुझे लगता है तुम ही वो इंसान हो। तुम ही मेरी रानियों को वापस ला सकती हो।
इसके बदले मैं तुम्हें सोना चांदी जेवर जो मांगोगी दूंगा। मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे इस काम से आपकी सालों की परेशानी दूर होती हो तो मेरे लिए इससे खुशी की क्या बात होगी, लेकिन मैं ये सब करूँगी कैसे? राजा प्रीति को उस जलखंड के पास ले जाता है। बेटी, अब इस गुलाब के फूल को तोड़कर इसके फूल से पानी लेकर सभी ग्राउंड पर छिड़क दो। नहीं महाराज, अब रात हो गई है। रात को पौधों को नहीं तोड़ते। आप सुबह होने दो, सुबह मैं ये काम कर दूंगी। ठीक है बेटी, 100 साल इंतजार किया है तो एक दिन और सही। सुबह होते ही राजा और प्रीति उस जलखंड के पास जाते हैं। फिर प्रीति उस गुलाब का पानी सभी गांव पर छिड़क देती है। देखते ही देखते सभी गाउन रानियों में बदल जाते हैं और वो गुलाब जादुई गाउन में बदल जाता है। बेटी, इस गाउन को तुम रख लो। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुमने इस गाउन की दुनिया को फिर से इंसानों की दुनिया में बदल दिया है। ये गाउन तुम ले जाओ, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। ऐसे ही जादूगरनी ने कहा था। लेकिन महाराज, मैं अपने घर वापस कैसे जा सकूंगी? मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। हा 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 हा, बेटी, अब तुम्हारे हाथ में है ना ये जादुई गाउन। तुम इसको कहो, ये फौरन तुम्हें पहुंचा देगा। सच में? हाँ, वाकई। जादुई गाउन मुझे तालाब के ऊपर पहुंचा दो। इतना बोलते ही प्रीति तालाब के बाहर बैठी होती है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई गाउन है। फिर प्रीति अपने घर पहुंचती है। उसके माँ बाप उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसके हाथ में गाउन देखकर उसकी माँ उससे गाउन के बारे में पूछती है। प्रीति अपनी माँ को सब बताती है। प्रीति की माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है और उसे शाबाशी देती है। अब प्रीति के हालात बदल जाते हैं और वो जादुई गाउन से गरीबों की मदद भी करती। प्यारे बच्चों, आपको राजा, उसकी रानियों और जादुई गाउन वाली कहानी कैसी लगी? हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।